पंचवटी के शांत वन में राम और लक्ष्मण एक साधारण कुटिया के बाहर गहरी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। उनके शरीर स्थिर हैं। पास ही सीता अपने सहज और शांत भाव से झोपड़ी को रंग बिरंगे फूलों से सजा रही हैं। अचानक पेड़ों से एक शानदार सुनहरा हिरण निकलता है जो एक अलौकिक चमक के साथ झिलमिला रहा है। उसकी आंखें मासूम हैं। सीता उसकी सुंदरता से तुरंत मंत्रमुग्ध हो जाती है। हिरण को देखते ही उसके चेहरे पर एक बचकानी लालसा झलकती है। वह उत्सुकता से राम की ओर देखती है, अपनी आंखों में उस अद्भुत प्राणी को अपना बनाए रखने की मौन याचना करती है। राम मुस्कुराते हैं सीता के चेहरे पर खुशी देखकर, लेकिन उनकी आंखों में संदेह की एक क्षणिक छाया कौंध जाती है। एक पूर्व सूचना। पंचवटी वन में हृदय विदारक रुदन गूंज रहा है, जैसे मृग की वाणी पुकार रही है। हा लक्ष्मण। सीता का चेहरा चिंता से भर जाता है। वह लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए दौड़ने का आग्रह करती है। लक्ष्मण एक सुरक्षात्मक रेखा खींचकर अनिच्छा से खामोश भयावह जंगल में प्रवेश करता है। रावण एक तपस्वी के वेश में आश्रम के पास आता है। उसके होठों पर एक धूर्त मुस्कान खेल रही है। अपने राक्षसी रूप में रावण आकाश में उड़ता है, सीता को जबरदस्ती एक विशाल रथ में बिठाता है और उनकी चीखें गूंजती हैं। अचानक एक विशाल पक्षी जटायु प्रकट होता है। उसकी आंखों में क्रोध और दृढ़ संकल्प जल रहा है, क्योंकि वह रथ पर हमला करता है। एक भयंकर हवाई युद्ध छिड़ जाता है, क्योंकि जटायु अपने पंजों और चोंच से रावण के रथ पर प्रहार करते हैं, अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं। रावण अपनी तलवार से जटायु को बुरी तरह घायल कर देता है, जो दर्द से कराह उठता है। जटायु जमीन की ओर गिरता है। एक दुखद नायक आसमान से गिर रहा है। रावण सीता को लेकर तेजी से भागता है, अपने पीछे निराशा का निशान छोड़ जाता है।